हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सुधा और मैं यहां पर अपलोड करती हूं अपनी रियल लाइफ ब्लॉग। तो आज मैं जा रही हूं अपनी छोटी बेटी के लिए कुछ कपड़े लेने। मैं जा रही हूं बेगूसराय बाज़ार अपनी बड़ी बेटी के साथ, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरी बड़ी वाली बेटी जो है वो मेरे साथ मार्केट यहाँ का घूम रही है। इससे पहले वो कभी आई है एक दो बार, लेकिन कभी इस तरह से मार्केट कभी वो घूमी नहीं है। बस थोड़ा बहुत ही आसपास गई है, ज़्यादा कुछ घूमी नहीं है। तो मैं सोची कि क्यों ना मैं मार्केट जा ही रही हूँ अपने काम के लिए, तो इसे भी थोड़ा मार्केट की सैर करा दूँ, इसे भी थोड़ा मार्केट घुमा दूँ। मेरा बचपन जो गुजरा है वो कहाँ कहाँ मैं अपने इस बाज़ार में जाया करती थी वो उसे दिखा रही हूँ। तो बस इसीलिए उसे मैं लेके आई हूँ, ताकि मैं अपने बचपन की यादें भी ताज़ा कर सकूँ और अपनी बेटी को भी वो सभी जगह दिखा सकूँ जहाँ जहाँ मैं अपने बचपन में यहाँ आया करती थी। तो आई हूँ मैं आज अपनी छोटी वाली बेटी के लिए कुछ कपड़े लेने, क्योंकि गुड़गांव में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर जैसे कि कभी कभी होता है ना कि हमें शादी वाले फंक्शन हो गए या फिर कभी स्कूल में कोई फंक्शन हो जाता है, तो स्कूल से मैसेज आ जाता है कि बच्चे को ये पहना के भेजना है, वो पहना के भेजना है। तो इसी वजह से मैं सोची कि क्यों ना यहाँ यूँ या थोड़ा कम रेट में सही रेट पे सामान मिल जाता है, बहुत काफ़ी सस्ते रेट में कपड़े मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं उसके लिए शरारा सूट देख रही थी और ये वाले सूट मुझे जैसे नज़र पड़े मुझे काफ़ी पसंद आई ये वाला, तो मैं देखते ही इसे फ़ाइनल कर ली और कहीं भैया को इसे पैक कर देने के लिए। तो ये येलो वाला शरारा सूट मैं फ़ाइनल की हूँ अपनी छोटी वाली बेटी के लिए। और भी मैं सूट देख रही हूँ, लेकिन मुझे कोई ख़ास पसंद आ नहीं रहा है। कलेक्शन इनके पास अभी ख़त्म है, बोले अभी आएगा, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। मैं तो सिर्फ 4-5 दिन के लिए आई हूँ, तो जो ही मुझे मिल रहा है मैं ले रही हूँ। अब यहाँ पर मैं लहंगा देख रही हूँ इसके लिए, छोटी वाली बेटी के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा कपड़ा लूँ जो उसे कम से कम 2 से 3 साल आराम से चल जाए, क्योंकि छोटे बच्चों का क्या होता है कि वो जल्दी जल्दी बड़े होते हैं और कपड़ा छोटा हो जाता है और ऐसे में पैसा भी वेस्ट हो जाता है। तो मैं इस तरह का ले रही हूँ कपड़े ताकि उसे आराम से 2-3 साल वो पहन सके। तो मैं इसी तरह का कुछ साइज़ देख के ले रही हूँ, ताकि वो अभी भी पहन ले और बाद में भी 1-2 साल पहन ले। क्योंकि पिछले बार मैं लास्ट आई थी 2024 में अपने छोटे वाले भाई की शादी में, तो मैं इसी शॉप से अपनी इसी बेटी के लिए, छोटी वाली बेटी के लिए कुछ कपड़े ली थी। 4-5 शरारा सूट, लहंगा और सूट भी था, बाबा सूट, इस तरह का कुछ ली थी। तो वो अब छोटा हो गया है, तो मैं सोची क्यों ना आई हूँ तो उसके लिए 1-2 ड्रेस यहीं से और ले लूँ। यहाँ का कलेक्शन काफ़ी प्यारा प्यारा होता है, ये देखिए काफ़ी सुंदर सुंदर कलेक्शन है। बच्चों के कपड़े तो इतने सुंदर सुंदर भैया ये वाले शॉप में रखते हैं कि पूछिए मत, और रेट बहुत वाजिब। इसके बाद मैं आ गई बड़े वाले कॉर्नर में, जहाँ पर बड़े बड़े लेडीज़ का जितना भी सूट होता है, साड़ी हो गया, लहंगा हो गया, शरारा हो गया या शादी का दुपट्टा हो गया, जो एक ही जगह पे सब कुछ अवेलेबल है। आप बच्चों के लिए जो लेना है तो एक अलग कमरा है, और बड़ों के लिए कुछ लेना है तो उसका एक अलग कमरा है। मतलब लेडीज़ के लिए अगर कुछ आपको लेना है तो जैसे साड़ी है, सूट है, सलवार है, एवरीथिंग इसमें, मतलब जो भी लेडीज़ के लिए जो भी कपड़े होते हैं वो सारे कपड़े यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पर आई हूँ सूट देखने के लिए। तो मुझे सूट तो इतने सारे भैया दिखा रहे कि पूछिए मत, काफ़ी सुंदर सुंदर है। कलर भी बहुत सारे वैरायटी है कलर में, और वर्क तो मत पूछिए, काफ़ी सुंदर सुंदर वर्क में है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। ये थोड़ा सा ऑलिव ग्रीन टाइप का सूट है और इसकी वर्क तो काफ़ी सुंदर है। लेकिन मुझे जो सूट चाहिए वो थोड़ा सा वर्क वाला ही चाहिए, लेकिन थोड़ा सा कम वर्क में भी चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा वर्क भी नहीं हो और बहुत खाली वर्क भी नहीं हो, मतलब बीच का जो एक वर्क होता है ना, तो उस तरह का मैं सूट खोज रही हूँ। और सूट तो उन्होंने मुझे काफ़ी सुंदर सुंदर दिखाए और अभी भी दिखा ही रहे हैं। इनकी खासियत यही है कि कभी भी सूट दिखाने में कंजूसी नहीं करते। इनके पास जितने भी वैरायटी होंगे ना, ये खोलकर सारे दिखा देते हैं, परेशान नहीं होते हैं, चाहे आप लो चाहे ना लो, लेकिन ये सारे सूट खोल के दिखाते हैं। और मुझे भी ये सारे सूट खोल कर दिखा रहे हैं कि मुझे शायद कोई पसंद आ जाए। लेकिन मुझे वही प्रॉब्लम हो रहा है कि मुझे जिस तरह का सूट चाहिए वैसा सूट मुझे दिख नहीं रहा है, या तो फिर साइज़ मुझे सही नहीं आ रहा है। कहीं पर तो बहुत बड़ा ही सूट हो जा रहा है साइज़ में, और कहीं पर तो बहुत छोटा ही हो जा रहा है साइज़ में। बस ये एक सूट मुझे काफ़ी पसंद आया था, मैरून कलर का। इसका वर्क भी काफ़ी प्यारा है, नेट भी इसमें नेट में वर्क बना हुआ है, तो काफ़ी सुंदर सूट है। लेकिन मुझे तो पसंद आ गया, लेकिन मेरी बड़ी वाली बेटी कह रही है नहीं, ये नहीं लेना, उसे पसंद ही नहीं आ रहा था। फिर ये भी सूट लाइट ग्रीन में था, बिल्कुल लाइट ग्रीन में है, मतलब कि एक वाइट ग्रीन टाइप का होता है उस तरह का लाइट ग्रीन में है, और काफ़ी सुंदर वर्क है, भरा हुआ पूरा वर्क है। ये हो गया आप शादी में पहन सकते हो, किसी के शादी के फंक्शन में आप पहन सकते हो, या किसी खास मौके पे आप पहन सकते हो।
तो मुझे इस तरह का सूट नहीं चाहिए था बहुत बड़ा। हाँ, ये एक सूट मुझे भैया ने दिखाया क्रीम कलर का, जिसमें कि इसका जो कपड़ा है ना, काफ़ी सॉफ्ट कपड़ा है, बहुत कंफर्टेबल मुझे लगा फील छू के। तो ये इसका वर्क भी काफ़ी प्यारा है, तो बिल्कुल लाइट वेट में वर्क है, मतलब वर्क इतना प्यारा है कि ना ज़्यादा बहुत बड़ा है ना बहुत कम है, मतलब इस तरह का मुझे जैसा मुझे सूट चाहिए था ना, ये बिल्कुल वैसा ही सूट है। तो इसे देखते के साथ मैंने भैया को कहा इसे भी पैक कर देने के लिए। भी काफ़ी अच्छा प्यारा सूट है और काफ़ी वाजिब रेट में है, मतलब कि इनका जो रेट है ना वो मत पूछिए, मतलब बिल्कुल इस तरह का रेट होता है कि आप यही सूट अगर मैं बाहर ख़रीदूँगी तो मुझे मिनिमम 5 से 6 हज़ार रुपये पे करना होगा, लेकिन इनके पास मुझे मात्र 1600 रुपये में ये सूट मिल रहा है। और इतना प्यारा सूट तो कहीं पर भी 1600 रुपये में जल्दी मिलेगा नहीं। और बहुत ही अच्छा प्यारा वर्क है और कपड़ा भी बहुत ही अच्छा, जो इसका फैब्रिक है ना वो बहुत बहुत अच्छा है। तो फिर इसके बाद मैं बोली कि बाकी सब हटा दीजिए, वो बेवजह परेशान हुए इतना सारा सूट दिखाने में, लेकिन मुझे कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। ये इनका सारा कलेक्शन है सूट का। और इधर साइड में है जितने भी लहंगे हो गए, साड़ी हो गई, और शादी से रिलेटेड जितना भी साड़ी हो गया, लहंगा हो गया, शरारा सूट हो गया, शादी का दुपट्टा, तो वो सब है। और इसके बाद फिर मेरी जो बड़ी वाली बेटी है उसे थोड़ा सा टॉप देखना था अपने लिए, जो कि वो कुर्ता, शॉर्ट कुर्ता जो होता है उस तरह का उसे देखना था। तो भैया बोले मैं दिखा रहा हूँ, आप रुको मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक एक करके इतने सारे कुर्ते जो है वो उन्होंने निकाल दिया, लेकिन मेरी बड़ी वाली बेटी को एक भी यहाँ से कुर्ता पसंद आया ही नहीं। क्योंकि क्या होता है ना, हम तो फिर भी बचपन से यहाँ रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाता है, लेकिन जो बच्चे बाहर रहे हों और कभी गांव नहीं आए हों और अचानक से वो गांव आते हैं तो थोड़ा सा उन्हें ना उस तरह का, मतलब कि जो वो पहनते आए हैं कपड़ा, उस तरह का कपड़ा उसे यहाँ पर मिल नहीं रहा था, तो उसे कोई भी उसे पसंद ही नहीं आया। तो फिर मैंने भैया को कहा कि ये सारा कपड़ा आप समेट दो, इसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। एक पसंद आया भी, लेकिन साइज़ सही से फिट नहीं हुआ। तो फिर बाद में ये बोली रहने दो, मैं गुड़गांव में ही अपना देख के ले लूँगी सदर बाज़ार से। तो मैं बोली चलो ठीक है। तो फिर यहाँ पर मैंने भैया को कहा कि ये सारा कपड़ा आप समेट के रख दो, इसे एक भी नहीं पसंद आया है। इसके बाद फिर मैं एक दो और भी शादी वाला चुनरी देखने लगी कि मुझे कुछ अच्छा सा मिल जाए तो मैं एक शादी वाला चुनरी लूँगी, क्योंकि पूजा में कभी कभी जो है ना वो काम अच्छा आ जाता है शादी वाला चुनरी। लेकिन फिर सोची कि वहाँ भी 2-3 रखी हूँ मैं। इसके बाद फिर हमारा कपड़ा लेना हो गया था, तो हम आ गए यहाँ का अनुपम मिष्ठान भंडार, जो कि यहाँ का बेगूसराय का काफ़ी फेमस मिष्ठान भंडार है। तो यहाँ पर मैं चाट खाने आई थी और अपनी बेटी को भी बोली कि एक बार यहाँ का चाट ज़रूर ट्राई करो, काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छा चटपटा चाट होता है यहाँ का। क्योंकि वो हमेशा गुड़गांव में रही है बचपन से और हमेशा वही वाला चाट वहाँ का ही खाई है, तो पता नहीं उसे पसंद आएगा कि नहीं, लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत ही मेरे पसंद का चाट है। जो कि बचपन में मैंने तो बहुत 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 ज़्यादा ये सारा चाट, यहाँ पर जो भी यहाँ का चाट मिलता है वो सारा चाट मैंने खाया हुआ है, और यहाँ बहुत ही अच्छा चाट मिलता है। तो फिर मैं एक ही प्लेट ऑर्डर की। वो बोली कि एक ही प्लेट करो, 2 मत करो, मैं शायद ही खाऊंगी। तो मैं बोली चलो ठीक है, तुम्हारा मन होगा तो खाना, इसी में खा लेना 1-2 चम्मच। तो मैं अपने लिए 1 प्लेट ऑर्डर की। मुझे यहाँ का चाट काफ़ी पसंद है। यहाँ का ये फेमस अनुपम स्वीट्स है। बेगूसराय में तो ये काफ़ी फेमस है, आज से नहीं, मेरे ख्याल से 20 साल से ये दुकान है और काफ़ी फेमस दुकान है। तो इसके बाद में ये मेरा चाट रहा और मैं अपना यहाँ पर चाट मज़ा लेके खा रही हूँ। मुझे तो काफ़ी पसंद आ रहा है यहाँ का चाट। मेरी बेटी 2-3 बाइट खाई तो अच्छा लगा उसे, पर उतना कोई ख़ास उसे नहीं लगा। बोली नहीं तुम ही खाओ, मुझे ठीक है, लेकिन उतना उसको हैबिट नहीं है यहाँ वाला चाट खाने का, तो उसको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। तो फिर सारा चाट जो है मैं ही अकेले खाई और मुझे तो काफ़ी पसंद आया। बहुत ही बचपन की जो याद होती है ना, वो सारा याद मेरा यहाँ पर ताज़ा हो गया खाने के बाद। यहाँ पर मैं जब से आई हूँ उसमें मैंने यही सोच के रखा है कि हर दिन शाम में एक बार तो मैं कुछ ना कुछ यहाँ का ज़रूर खाऊंगी। जो भी मैं अपने बचपन में यहाँ खाया करती थी वो हर एक चीज़ को ट्राई करूँगी जब तक मैं यहाँ पर हूँ। तो एक एक करके सब कुछ। और ये रहा मिठाई। मिठाई का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन है इनके पास, बहुत सारे वैरायटी है मिठाई की। तो यहाँ पर हमने बस उसके बाद थोड़ा सा रसमलाई 2 प्लेट ऑर्डर किया था और रसमलाई खाया। और इसके बाद फिर और कुछ देखा, लेकिन कोई मैं उतना, क्योंकि चाट हमने खा लिया था तो काफ़ी पेट भर गया था। तो फिर इसके बाद सिर्फ रसमलाई खाए और इसके बाद वापस अपने घर के लिए निकल पड़े। थोड़ा देर रिक्शा का थोड़ा देर वेट किया, उसके बाद एक रिक्शा मिला, तो इसके बाद हम अपने घर के लिए हम निकल पड़े। तो यहाँ पर हमारा कपड़ा लेना हो गया था।
इसके बाद शाम भी हो गई थी और अंधेरा भी हो गई थी और मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड को बोल के आई थी और मम्मी को बोल के आई थी कि मैं बाज़ार जा रही हूँ। और मेरी छोटी वाली जो बेटी है और जो बीच वाली बेटी है वो घर में ही थी। उनसे हम छुप के निकले थे, क्योंकि फिर अगर हम उनको दिखा कर निकलते तो वो भी ज़िद करते कि हमें भी जाना है साथ में। और मार्केट में काफ़ी भीड़ रहता है और दूर भी है थोड़ा सा मार्केट जहाँ पर मैं कपड़ा लेने गई थी। तो इसी वजह से मैं उनसे छुप कर निकली थी, सिर्फ अपने हस्बैंड को बता दी थी और अपनी मम्मी को बता दी थी कि मैं मार्केट जा रही हूँ कपड़ा लेने के लिए बाबू का। और ये रहा बेगूसराय बाज़ार, जो कि काफ़ी फेमस मार्केट है यहाँ का। और एक चीज़ है कि कभी कभी हम सोचते हैं ना कि छोटे शहर में क्या मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। कभी कभी होता है ना कि जो कुछ हमें बड़े शहर में नहीं मिलता है वो सारी चीज़ हमें छोटे शहर में मिल जाते हैं। और ये बाज़ार ऐसा बाज़ार है जहाँ पर आपको सब कुछ मिलता है, सब कुछ। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर मिलता है वो वहाँ पर नहीं मिलता हो, या फिर जो वहाँ पर मिलता हो यहाँ पर नहीं मिलता हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है जो भी खोजो। कभी कभी तो ऐसा होता है जो यहाँ पर मिलता है वो मुझे वहाँ पर मिलता ही नहीं है, तो मैं जब भी यहाँ मुझे मौका मिलता है आने का तो मैं वो सारा चीज़ यहाँ से लेके जाती हूँ जो भी मुझे वहाँ नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। ये ब्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।